हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रश्नों की सीरीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी में आपको दिया गया है एक्स वाई, तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा आपने अभी देखा। इसमें आपको दिया गया है, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है, पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स मिलने से बालक का जन्म होता है। यहाँ पर हम आपकी एक चीज़ और क्लियर कर दें कि जो पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं वो एक्स वाई पाए जाते हैं, और अगर हम स्त्री की बात करें तो स्त्री में जो गुणसूत्र हैं वो एक्स एक्स पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि ऑप्शन ए में आपको दिया गया है केवल समसूत्रण, तो आपको ऑप्शन ए सही है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विषाणु में निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि ऑप्शन डी में आपको दिया गया है कोशिका भित्ति की मौजूदगी, तो ऑप्शन डी आपका सही है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, विषाणुओं में होता है, जो विषाणु आपके होते हैं उनमें क्या डीएनए केवल पाया जाता है, केवल आरएनए पाया जाता है? केवल डीएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए। तो ए और सी आपका ऑप्शन एक सही हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन सही कौन सा है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, या तो आरएनए या तो डीएनए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में होता है, जो पौधों को संक्रमित करते हैं उनमें क्या होता है? तो ऑप्शन डी आपका सही है, केवल दोहरे तंतु गुच्छ वाला आरएनए। तो ऑप्शन डी आपका सही है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है वो है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई? तो आपको चार ऑप्शन में से आपको देखना है कि सबसे पहले किस वायरस की खोज हुई। तो ऑप्शन सी आपका सही है, सबसे पहले टीएमवी वायरस की खोज हुई। यहाँ पर आपको देखना है, जो टीएमवी है इसे क्या कहते हैं? टोबैको मोजेक वायरस कहते हैं इसे, टीएमवी को। तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम एक चीज़ और आपकी क्लियर कर दें, एक चीज़ और आपकी हम यहाँ पर क्लियर कर दें, जो टीएमवी वायरस है इसकी खोज किसने की? तो जो टीएमवी वायरस है इसकी खोज की इवानो बस्की ने। तो आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ किस रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका बन रहा है यहाँ से वो है, फूड एंड माउथ जो रोग है वो किस में होता है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि वो जंतुओं में होता है। और यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है वो ये हुआ कि
जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो जो रोग है फुट एंड माउथ वो कवक के कारण होता है। आपको याद रखना है ऑप्शन बी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इबोला क्या है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि इबोला क्या, इबोला एक वायरस है, तो आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो ऑप्शन डी आपका सही है। ऑप्शन डी में आपको दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो आपका है, ईस्ट एक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ईस्ट जो है वो एक प्रकार का कवक है। ऑप्शन बी आपका सही है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए आपका सही है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खुजली का रोग इसके बीज का कारण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी आपका सही है, कवक, आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी में आपको दिया गया है सैक्सिकोस। तो ऑप्शन डी आपका सही है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? आयोडीन जो है वो किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया से प्राप्त होती है आयोडीन, को याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे सामान्य पौंड सिल्क कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि पौंड सिल्क किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन डी में आपको दिया गया है स्पाइरोगायरा। तो ऑप्शन डी आपका सही है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, जो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है वो है आपका बांस। ऑप्शन ए आपका सही है, आपको याद रखना है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? जो चिलगोजा है वो किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए में आपको दिया गया पाइन। तो पाइन से प्राप्त होता है, और जो पाइन जो है इसके बीज खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो आपको याद रखना है, इसके बीज को सुखाकर खाया जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया गया है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि शैवाल विज्ञान जो है एल्गोलॉजी, वो किसका अध्ययन है? तो ये ऑप्शन बी में आपको दिए है शैवाल। तो ये शैवाल का अध्ययन है, तो आपको याद रखना है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो इसी प्रकार के हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप अच्छे से